नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। दोस्ती, सीरियल दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण मामला अब लोकसभा में भी गूंजेगा। भोपाल सांसद आलोक शर्मा का मामले में बड़ा बयान आया है। इस पूरे मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो इन मुस्लिम युवकों के गिरोह की दरिंदगी, हैवानियत के किस्से भी। आरोपी छात्राओं के वीडियो को पॉर्न साइट को बेचने का प्लान बना रहे थे। वहीं पुलिस ने इस मामले में हथाई खेड़ा पर स्थित क्लब 90 पर कार्रवाई की, तो वहां आसपास बने अलीशान फार्म हाउस पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले में कई बड़ी मछलियों पर पुलिस की निगाहें हैं, तो इन आरोपियों को कौन कौन फंडिंग करता था, इस एंगल पर भी जांच जारी है। इस बीच मामले में खूब सियासत भी हो रही है, तो पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर करेंगे इसी पर चर्चा। भोपाल लव जिहाद मामले में उबाल, बड़ी मछलियों पर कसेगा शिकंजा। लोकसभा में उठेगा भोपाल लव जिहाद का कांड, दरिंदों को कौन कर रहा था फंडिंग। टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन हैवानों की रोजाना नई नई करतूतें लगातार सामने आ रही हैं। आरोपियों के मोबाइल की जांच में पुलिस को 6 युवतियों से दुष्कर्म के 20 से ज्यादा वीडियो मिले, तो कई तस्वीरें भी। आरोपी इन वीडियो को पॉर्न साइट पर बेचने का प्लान तैयार कर रहे थे। जो तस्वीरें पुलिस को मिली हैं, वो हथाई खेड़ा पर स्थित एक क्लब 90 रेस्टोरेंट की बताई जा रही हैं, जहां पुलिस आरोपियों को ले गई थी। रेस्टोरेंट के संचालक की मामले में सफाई भले ही सामने आ गई हो, लेकिन अब मामला इस रेस्टोरेंट के आसपास बने अलीशान फार्म हाउस तक जा पहुंचा है। ये फार्म हाउस फिल्मी स्टाइल में बनाए गए हैं, जहां एक समुदाय विशेष के लोगों का जलजला है, और यहाँ के आसपास के लोगों की माने तो देर रात तक यहाँ डीजे पार्टियां संचालित होती रहती हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इन फार्म हाउस का कनेक्शन इस लव जिहाद कांड से जुड़ा है या नहीं। जांच होगी तो सब सामने आएगा। लेकिन सवालों के घेरे में अब बड़ी मछलियां भी हैं, जो बड़े स्तर पर मछलियों का कारोबार करते हैं। इनकी सियासी पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले एक युवक की नग्न करके पिटाई का वीडियो सामने आया था। उसमें पीड़ित किसी सारिक मछली के द्वारा उसकी पिटाई कराने की बात कर रहा था, पर पुलिस ने जिन आरोपियों पर मामला दर्ज किया, उनमें इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। इस पूरे मामले में भोपाल सांसद आलोक शर्मा और संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि जिस समुदाय विशेष के रसूखदारों के वहां आसपास फार्म हाउस हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्म हाउस सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। आलोक शर्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए हैं और प्रशासन से मीटिंग में वो अपनी बात रखेंगे। चंद्रशेखर तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि ये फार्म हाउस अभी तक गिराए क्यों नहीं गए। कई मामले ऐसे होते हैं, पुलिस तक बाद में पहुंचते हैं, समाज में हम लोगों तक पहले आ जाते हैं। इनका भी डाटा हमने इकट्ठा किया, पुलिस के साथ बैठकर उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। किसी को भी गलत काम करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार नहीं देगी। एक फार्म हाउस का नाम आ रहा है, उस फार्म हाउस के अपराधी को क्यों नहीं, आप सरकारी जमीन पे बना हुआ फार्म हाउस है, उस सरकारी जमीन पे बने हुए फार्म हाउस के खिलाफ भी आपको कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण के नाम पे अतिक्रमण किया हुआ है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अखबार नाम छाप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा। सांसद आलोक शर्मा, पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, विधायक रामेश्वर शर्मा के मामले में तीखे बयान सामने आए हैं। इन सभी नेताओं ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आलोक शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि हिंदू बेटियों को टारगेट करने वालों की नसबंदी कराकर उन्हें कठोर सजा देना चाहिए। भोपाल सांसद ने कहा मामले को लोकसभा में उठाया जाएगा। तत्काल उसको, जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। कि ऐसे भी कई अपराधी हैं कि जिनके कोई काम धंधे नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है और वो लव जिहाद में इंटर है, वो इस मामले में पकड़े गए और उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जे, और वो भी ढूंढो, उनको भी तहस नहस करो। घृणित कार्य के खिलाफ हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मांग की कि जल्दी और सख्त कार्रवाई हो। साथ ही ये जितने इन्वॉल्व हैं इसमें लोग, ये इन युवकों के मकानों की भी जांच और उनको तोड़ने की कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ ही हमने जो शहर में नाइट क्लब चल रहे हैं, जो कि इसके अड्डे हैं लव जिहाद के, उस पर भी पुलिस कमिश्नर साहब से हमने कहा है
कि उस पर सख्त कार्रवाई करें, उनकी जांच करें, कौन लोग उनको चला रहे हैं, क्या गतिविधि चल रही है। तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब को इस तरफ भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे और जल्दी करेंगे। कांग्रेस ने सांसद आलोक शर्मा के बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। देखिए, आलोक शर्मा जी सांसद हैं, लेकिन जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, शायद कोई पार्षद भी इस तरह के बयान नहीं देता होगा इस देश में। उन्हें सोच समझ के बयान देना चाहिए कि वो किस बारे में क्या कह रहे हैं। कभी दाढ़ी टोपी, मियाँ, उनसे लड़ाई की बात कहना, अब नसबंदी की बात कहना। आज उनकी सरकार से सवाल करना है उनको। आज वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 20 से 22 साल हो गए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। जिम्मेदार कौन है? लॉ ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अगर बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उनकी सरकार है। वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वो ये बताएं कि नीति नसबंदी की क्या मोदी सरकार की कुछ है? क्या मोहन जी की सरकार की कोई नीति है नसबंदी की? आज इस तरह के बयान देना सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति को चमकाने के लिए, मुझे लगता है माहौल खराब करने की बात है। आज सबसे पहला सवाल होगा उनकी सरकार, और ये बयान वो तब दें जब उनकी सरकार नहीं हो। 20-22 साल सरकार की जिम्मेदारी थी, और अपनी सरकार का नाम खराब कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब यह पूरा मामला गर्मा गया है। पुलिस के साथ राजनेता भी इस गंभीर मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो कार्रवाई की जद में कुछ रसूखदार भी आ रहे हैं। क्लब 90 रेस्टोरेंट कनेक्शन के बाद अब पुलिस ऐसी बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसेगी जो इस हिंदू छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले दरिंदों को फंडिंग करते थे। अब वो कौन चेहरे बेनकाब होंगे, ये देखना बाकी होगा। डेस्क रिपोर्ट। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपके करवाते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन और गंभीर है। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल राज जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पूर्व विधायक बीजेपी के घनश्याम परौनिया जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो घनश्याम जी, वो कहते हैं ना कि लश्कर तुम्हारा सरदार तुम्हारा, अब क्या बचा है कार्रवाई करने के लिए? मांग कर रहे हैं आपके नेता, कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई करिए ना, कौन मना कर रहा कार्रवाई करने से? और लव जिहाद के जो शिकंजे में आरोपी हैं, कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से आप पर ही संरक्षण के आरोप लग रहे हैं कि जिनके, अब नेता कह रहे हैं आपके कि जिनके आलीशान बंगले हैं, जिनके आलीशान फार्म हाउस, उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो लव जिहाद में एंटर है। तो नाम उजागर करिए, तोड़िए ना मकान, क्यों नहीं तोड़ रहे? अब घनश्याम जी, आवाज आ रही है घनश्याम जी आप तक? घनश्याम जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। राहुल राज जी, पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? क्या कुछ खास इस पूरे मामले का परदेश से? देखिए, ये बड़ा इत्तेफाक या ऐसे संयोग कहें, प्री प्लांट कहें, सुनियोजित साजिश कहें कि एक ही मजहब के लोग और युवक और दूसरे मजहब की जो लड़कियां हैं या दूसरे धर्म की जो लड़कियां हैं वो एक ही धर्म की, तो ये टारगेट बेस काम हो रहा है। क्या वास्तव में आप लोग मानते हैं इस बात को कि ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? देखिए, बहुत ही संजीदा और संवेदनशील विषय है। लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ, बालिकाओं के खिलाफ उत्पीड़न की प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे समय में बढ़ रहे हैं मान्यवर जब हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री, स्वयं गृह मंत्री, हम देख रहे हैं पुलिस तक असुरक्षित है, थानों में पुलिस को गोली मारी जा रही है, पुलिस की वर्दी मारी जा रही है। इस अराजकता के माहौल का आखिर जिम्मेदार कौन? 20 साल से सरकार इनकी है, और जिनका आप वक्तव्य सुना रहे थे, आलोक शर्मा जी स्वयं अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, रामेश्वर शर्मा अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, यहाँ हमारे मंत्री जी सारंग साहब, वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं। इतने सारे हिंदू हृदय सम्राटों के होते हुए अगर हिंदुओं बच्चियों का शोषण हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आलोक शर्मा जी तो निरंतर अपनी सरकार को आइडिया दिखा रहे हैं। आज वो उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे थे, तो ये मान रहे हैं कि उनकी सरकार में जो हिंदुओं का संरक्षण करने वाली या हिंदुओं की हितैषी सरकार है, वो 20 साल से हिंदुओं को संरक्षित करने में विफल है। वो बार बार खुद मान रहे हैं। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हो रहा? हम तो कह रहे हैं किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का अपराधी होता है। कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जिनने बालिकाओं के साथ इस प्रकार का जघन्य हरकत की। लेकिन सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनता है ना मान्यवर, कि 20 साल से क्या कर रहे हो साहब? कैसी सरकार चला रहे? और मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के आधार पर पुलिस से हमले हो रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न के केस बढ़ रहे हैं, शोषित वर्ग के लोगों के केस बढ़ रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर
ठीक। 20 साल से सरकार में आखिर आपने किया क्या? अगर आप छाती ठोक ठोक के हिंदू हिंदू करते हो और आपके राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो ये आपके जो सरकार है और आपकी जो पार्टी है उसके चेहरे पे एक बदनुमा दाग। चलिए, घनश्याम परवनिया जी जुड़ गए हैं। आवाज आ रही है घनश्याम जी आपको? हाँ, आ रही है। तो आप बताइए, कार्रवाई करने में क्या देरी हो रही है? जो आपके ही विधायक, आपके ही सांसद सीधे कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई हो, उन पर कार्रवाई हो, नाम दे दें और बस कर दीजिए कार्रवाई। कम से कम एक मैसेज तो जाए सकारात्मक, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आपके ही हाथ में कमान है और फिर आपके ही लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इन पर कार्रवाई हो, उन पर कार्रवाई हो। नहीं, देखिए, कार्रवाई तो कानून के अनुसार होती है, हो भी रही है, होगी भी, लेकिन कांग्रेस का काम तो केवल जो है बातें बनाने का है, उनको काम बात बनाने की बन रही है, लेकिन काम करने का काम ये सरकार का भी है और भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते भारतीय जनता पार्टी सरकार भी कर रही है। दूसरी बात रही, अगर सरकार के जो भी अधर्म के काम में या समाज विरोधी तत्व हैं या इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हैं, आप बताइए किस पे कार्रवाई नहीं होती है? कानून के अनुसार सब पर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई करने का जो प्रक्रिया रहती है उसके अंदर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन अभी हमारे कांग्रेस की को आरोप लगा रहे थे हमारे लंबे समय की सरकार हमारी है। भाई, लंबे समय से सरकार हमें जनता के आशीर्वाद के कारण है, जनता का हम पर विश्वास है और जनता जब विश्वास देती है, जनता जनार्दन होती है, तब सरकार बनती है और जनता के विश्वास पर हम खरे उतरते हैं। तो प्रदेश में भी सरकार हमारी और केंद्र में भी आपके सरकार है। सांसद जी कह रहे हैं भोपाल के कि नसबंदी करवा देनी चाहिए, ऐसे लोगों की कार्रवाई तो होनी चाहिए, जितनी कड़ी हो उतनी। देखिए, मैंने कहा ना, मांग रखने का सबका अधिकार है, वो भी स्वयं सांसद हैं, उनको वो मांग भी रखते हैं। लोकसभा में बैठ करके कानून कह रहे हैं लोकसभा में उठाएंगे मामले को। हाँ, उठाना चाहिए ना, उठाएंगे भी भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो निष्ठावान और जिम्मेदार सांसद है, क्यों नहीं उठाएंगे? लोकसभा में मामले को उठाएंगे। सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है, वही तो निवेदन कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार कोई पक्षपात नहीं करती है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जो ध्येय लेकर के हम चले हैं, हम कहीं किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्या हो सकती है, वो हमेशा सरकार करती है और आगे भी करती आएगी। चलिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए, कह रहे हैं घनश्याम जी की सरकार तो कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है, जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपनी मांग रखते हैं, जो उनको लगता है कमियां खामियां हैं उनको वो बताते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। इस पूरे मामले को आप कैसे देखेंगे? देखिए, 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, सब नए नए तरीके से नए नए एक जो उनकी करतूतें हैं वो सामने आ रही हैं और इतने मतलब वो जो चीज़ें जो पर्दे से सामने आ रहा वो तो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत से भरा हुआ मंजर जो कैसे उन छात्राओं ने, जो नाबालिग जो युवतियां हैं, उन्होंने झेला होगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो सामने आ रही हैं, तो इन दरिंदगों की दरिंदगी भी आ रही। लेकिन केवल और केवल एक पहलू नहीं है, इसके तर दूसरा पहलू ये है कि इनको संरक्षण कौन देता था, क्योंकि जैसे इनके घर वार देखने को मिले हैं या फिर जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो सारी चीज़ें सामने आई या हम लोग भी वहाँ पहुँचे, तो ये छोटे छोटे घरों में रहते थे और महंगी महंगी बाइक, महंगे महंगे मोबाइल, क्लबों में जाना, रेस्टोरेंट में जाना, फोटो वीडियो बनाना, और ये आखिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इनका सरगना होगा और उस सरगना पर चोट नहीं हो पा रही है क्या? इसलिए ये आपत्तियां उठा रहे हैं जो सत्ता के दारोमदार जिनके सर पर है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। अच्छी बात यह है कि अजमेर कांड से जो है, लोग कह रहे हैं अजमेर कांड जैसा है, अजमेर कांड के से भी बड़ा हो सकता है ये वाला कांड, क्योंकि भोपाल और इंदौर, जबलपुर के भी कुछ मामले आ गए हैं। और दूसरी बात यह है कि बस अच्छी बात यह है कि इसमें किसी लड़की ने सुसाइड नहीं किया, ऐसी जानकारी नहीं आई है जो अजमेर हो गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि ड्रग्स देते हैं, वो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं जो शुरू में देते हैं उस लड़की को बेहोश करके या उस लड़की को उस स्थिति में ले जाकर, और उसके बाद उसका शोषण किया जाता है। दूसरी बात की, जब क्लब 90 को सील कर दिया कल प्रशासन ने और हम बड़े खुश हो गए कि सील हो गया, लेकिन क्लब 90 तो एक बहुत छोटी सी चीज है। आप भदभदा एरिया में देखिए, उस पूरे तालाब के उस तरफ बड़े बड़े बंगले हैं, इतने बड़े बंगले हैं कि अगर गेट से आदमी देखना भी चाहे तो अंदर कुछ नहीं दिखेगा उसको।
उन बंगलों में क्या क्या होता है, किसकी जानकारी और किसकी जिम्मेदारी है खुफिया विभाग की, उसको पता होना चाहिए। जो स्टेट का ब्यूरो है उसको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तीसरी बात ये है कि अभी आलोक शर्मा जी और चंद्रशेखर तिवारी जी का जो स्टेटमेंट सुना, वो बड़ी ऑब्जेक्शन वाली बात है। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं कि जो अभी राजपाल का वो बात नहीं है कि उन्होंने क्या कौन से शब्द इस्तेमाल किए, पर वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो मांग कर रहे हैं एक्शन की, जैसे कि वो पोजीशन में खड़े हो। इस साल से सरकार है और वो भूल ही नहीं पा रहे हैं कि वो सरकार में या पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप बताइए, जो एक चलो संसद तो बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ा एरिया देखना होता है, लेकिन पार्षद होता है जो छोटे छोटे आपके ब्लॉक अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष महामंत्री होते हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो क्या कर रहे थे? वो क्या सो रहे थे? बड़ी घटना हो गई, उनके नहीं थी ना, कोई नहीं थी। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सरकार की मदहोशी में जो सो रहे थे, तो उनको वो ज्यादा जिम्मेदार है इस घटना के लिए बजाय और कोई। और आखिरी बात ये है कि कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल सही है, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सारी जिम्मेदारी भाजपा की है। और आखिरी बात ये है कि देखिए, अभी सांसद जी कह रहे हैं कि उसको लोकसभा में उठाएंगे। अरे लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा विषय है, आप ममता बनर्जी से सीखो ना लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। वो गलत भी करती है तो करती है, आप सही भी नहीं कर पा रहे हो। तो कुल मिला के कहीं पूरी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और इसमें एक पॉइंट और है महेंद्र जी की, वो जो आपने पूछा कौन उनका किसका संरक्षण है, तो पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी, एक बड़े मुस्लिम नेता हुए थे, वो जो सारे मधेपुरा और मंगलवाड़ा बुधवारा वहाँ के जो लड़के थे, उस तरह के लोग जो हुआ करते थे, जो उनके साथ रहते थे, अब वो सारे के सारे एक बीजेपी के मंत्री के साथ रहने लगे। और अब वो बीजेपी के मंत्री के साथ रह रहे हैं, तो उनको अब हर कोई न ट्रैफिक वाला रोकता है, न किसी और बात में। कुल मिला के ये है कि सरकार को इसमें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने में, और इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं आने चाहिए कि डिमांड कर रहे हैं। डिमांड क्या होता है? कमिश्नर को बदल दो आप तुरंत, एक झटके में। आप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, आप कमिश्नर को बदलिए और नए कमिश्नर को बोलिए 7 दिन का टाइम लगेगा, इसमें 50 जितने लोग हैं 7 दिन में अंदर चाहिए। तो बहुत आसान काम है पुलिस के लिए, बहुत। तो इसलिए पूरी गलती सरकार की है और किसी की गलती नहीं है। चलिए, तो राहुल जी, ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस मामले में मुखर है, तो कांग्रेस को भी कुछ विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए कुछ और सबूत ऐसे साक्ष्य रखने चाहिए? क्योंकि देखिए मुद्दा बड़ा है, आप लोगों को मिला है, बयानबाजी जारी है दोनों ओर से, लेकिन कुछ और प्रयास क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है कि आईना दिखाए कि भाई आपकी गलती है? लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है, हम तो पर्दे खोल रहे हैं उस पूरे मामले की। देखिए, आईबी, डीएसबी, एसबी, क्राइम ब्रांच, इसके बाद इतनी सारे तंत्र पुलिस का खुफिया सरकार के पास, आप कह रहे हो कांग्रेस तथ्य लाके कहा के लिए सरकार चला रहे हैं लोग? इस्तीफा देना, मैं तो कह रहा हूँ गृहमंत्री का पद मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा है, उनको इस्तीफा देके किसी योग और कर्मठ व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नाक के नीचे जहाँ सीएम रहता हो, जहाँ पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नगर निगम के जो महापौर है वो भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद भी महिलाओं के साथ एक लीज कनेक्शन भी आया है राहुल राज जी, लीज कनेक्शन की जो क्लब 90 है या उसके आसपास के जो फार्म हाउस हैं, ये क्लब 90 की लीज किसने दी? लीज को तो तत्काल निरस्त करना चाहिए, जीतू पटवारी कह रहे हैं, और बाकी तमाम आसपास के जो एरिया है उसमें कैसे डेवलप होगा ये बड़े बड़े फार्म हाउस, अलीशान केजीएफ स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में? जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि साहब सरकार इनकी लीज किसने दिया है, जांच करो उसकी, कहाँ से ये बन रहा है, अवैध रूप से फार्म हाउस कहाँ से आता है पैसा, ये सब जानकारी जांच करेंगे ना। तो किससे सवाल कर रहे हो आप? कांग्रेस की सरकार थोड़ी जो आप सवाल कर रहे हो, सरकार आपकी है, आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेने के बजाय क्यों सवाल जवाब चल रहा है? उनकी सरकार के विधायक, उनकी सरकार के सांसद उनकी सरकार से सवाल कर रहे हैं। भाई आप एक्शन लीजिए, लोगों को, ऐसे दुर्दांत अपराधियों को ऐसी सजाएं दीजिए जिससे कि आगे किसी की हिम्मत नहीं। ऊपर मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जैसे कुछ सुरक्षित नहीं, सत्ता में थाने में उसने वही मार दी पुलिस वाले को। तो जीतू पटवारी और आरिफ मसूद ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर घनश्याम परौनिया जी आप भी सुन लीजिएगा, क्योंकि उसी सवाल पर जवाब लेंगे आपका। मेरा निवेदन ये है कि जो भोपाल की घटना है वो निंदनीय है, और जो आरोपी है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। आलोक शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि जहां पर ये केस हो रहा था
वो होटल, वो ढाबा, वो रेस्टोरेंट क्या है मैंने नहीं देखा। अभी इतनी बड़ी घटना के बाद उसको ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? आप सांसद हो या सर्कस में काम करने वाले व्यक्ति, आप इसी में है ना आपका धर्म हुआ। वो जिस घटना हुई वो रेस्टोरेंट क्यों नहीं तोड़ा भाई? सब तोड़ते हो जगह जगह आप तो। देखिए, एक भोपाल में एक बहुत दिन से एक मामला जो भोपाल और प्रदेश के लिए बड़ा अफसोसनाक है। एक लड़कियों का एक स्कैंडल हुआ जिसको लव जिहाद नाम देकर बहुत प्रचारित किया गया। डे फर्स्ट से मैंने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि एक तो कोई बच्ची किसी जाति और धर्म की नहीं होती, बच्ची के लिए हम सब के लिए बच्ची होती है, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब की हो, और अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो सब लोग उसके साथ खड़े और दोषियों पर कार्रवाई करें। अभी कमिश्नर से भी मैंने यही कहा कि हमें कोई एक आध आप बताओ, कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई मुस्लिम तंजीम, कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, किसी एक ने भी आरोपियों की मदद करी हो तो हमें बताया जाए। जब डे फर्स्ट से हम सब कह रहे हैं कि कार्रवाई करो, तो फिर शहर का माहौल क्यों अनगढ़ बातें करके खराब किया जा रहा है? सच्चाई ये है कि इससे मामले की तरफ से ध्यान हटाना है, उन लोगों को बचाना असल मकसद है जो दोषी हैं। पहला दोषी, आपका स्कैंडल हुआ, आपने सेक्स पर तो बात कर दी, आपने ड्रग्स पर बात नहीं करी कि ड्रग्स कहां से आया। मैंने अभी कमिश्नर साहब कहा कि ड्रग्स कैसे, कहां से आया। आपके पास भी, मीडिया वालों के पास भी मौजूद है कि कौन से बहुत से वीडियो विजुअल उस क्लब के जहां ड्रग्स पड़ा हुआ था, एक कमरे के अंदर पूरी की पूरी चीजें उसमें मिली हैं। वो ड्रग्स वाला जो हॉस्टल था, होटल, उस होटल को आज तक ध्वस्त क्यों नहीं करा? उसकी लीज किसने कराई? कि लीज क्यों कैंसिल नहीं करी उसकी? उसको क्यों नहीं गिराया गया अभी तक? सारे रात में क्लब चलना है, फ्यूचर क्लब को किसने परमिशन दी 1:30 बजे रात तक चलने की? होटल 11 बजे बंद करा रहा हो, क्लब 1:30 बजे कर रहा हो। घनश्याम परौनिया जी, बताइए आप कि जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं, आरिफ मसूद उठा रहे हैं कि परमिशन तो वैसे कोई मामला होता है तो तत्काल बुलडोजर पहुंच जाता है, अब बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा? देखिए, कानून अपना काम करता है और कानून की प्रक्रिया के तहत जो जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। कार्रवाई होगी थी, मैंने कहा ना पहले, और बुलडोजर वो जब पहुंचना है तब बुलडोजर भी पहुंचेगा। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि सरकार पर हम तो कह रहे हैं ना, लव जिहाद के खिलाफ सरकार सख्त है। इस प्रकार के दुष्कर्म में, दुष्कृत्य में, आपराधिक प्रवृत्ति में जो लोग संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, हो भी रही है। और कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था, कांग्रेस किसके साथ में खड़ी रहती है, ये जग जाहिर है। और इसलिए आप निश्चिंत रहें, बड़ी मछलियां गिरफ्त में आएंगी, बड़े बड़े मगरमच्छ या मछलियां पकड़ी जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी हो उनको छोड़ा नहीं जाता है और कानून अपना काम करता है। और आरोप सरकार पर लगाना साहब की सरकार बचाती है, ये केवल कांग्रेस का काम रहा होगा, उन्होंने बचाया होगा तो उनको लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुच्छता की राजनीति करती है, और अगर इसमें जो भी संलिप्त हैं, जो भी लोग इसमें हैं, सब खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है, कार्रवाई होगी। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था कि एक युवक को नग्न करके बहुत मारपीट की जा रही। वो युवक एक नाम भी ले रहा था, कहीं ना कहीं उस क्लब के आसपास से जुड़े हुए फार्म हाउस से रिलेटेड थे वो नाम, लेकिन उन नामों का कहीं जिक्र नहीं हुआ था आरोपियों में, जो आरोपी पकड़े गए थे, कार्रवाई हुई थी। तो आखिर ऐसे ही मामला इसको कि इनको जो आरोपी पकड़े जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हालांकि एसआईटी जांच कर रही है तो परत दर परत मामला खुल रहा है, लेकिन क्या संभावना लगती है कि इस बार नहीं बचेगा कोई भी अपराधी, क्योंकि मामला बहुत संगीन है और संजीदगी से पुलिस, और चूंकि पुलिस कमिश्नर भोपाल देखिए बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने वाले और बिल्कुल साफ गोई से काम करने वाले माने जाते हैं, उनकी पहचान ऐसी है, तो लगता है कि ये पुलिस जो है अपना पूरा रोल अदा करेगी। देखिए, पुलिस कमिश्नर जो भोपाल हैं उनको तब से जानते हैं जब वो ट्रेनी डीएसपी थे। मुद्दा उनके करने से नहीं होता है, पुलिस तो कुछ भी नहीं है, पुलिस तो आपको सामने दिख रही है वर्दी में, उसके पीछे ऑर्डर कहाँ से आता है, कौन क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसको क्या करना है, इस बात पे समझिए आप। छोटी सी बात समझ लीजिए कि श्वेता जैन वाला मामला, जो सीडी वाला मामला था, आपका जवाब यहाँ छुपा हुआ है। उस केस में क्या हुआ, कितना हुआ बना, जीतू सोनी का
कांग्रेस के टाइम पे उसकी अकबर की बिल्डिंग तोड़ दी गई, उस 3 साल वो अंदर रहा। बीजेपी ने भी कहा उस पर कार्रवाई करेंगे, इतने सारे सीडिया, इतने सारे वीडियो आए, क्या हुआ? तो कुछ श्वेता जैन भी आराम से घूम रही है, वो अपना कौन सा जेके रोड पर उनका घर है, कोई चिंता की बात नहीं है उनको, और शायद बरी भी हो गए हैं वो लोग उस केस में। अब आप बताइए कि ये स्थिति रहती है। सरकार की मंशा कितनी भी अच्छी हो, नेता कितना भी अच्छा सोचे, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना काम नहीं कर रहे। आप एक देखिए, मऊ में दंगे हुए, मुख्यमंत्री ने तुरंत बोला कि वो जितने भी लोग हैं बुलडोजर चलाया जाएगा। एक बुलडोजर नहीं चला, किसी का एक का घर नहीं टूटा दंगाई का। वो जो दंगाई थे, आप समस्या समझिए कि भाजपा को कहीं ना कहीं अपने घनश्याम जी से, मतलब अपना भाजपा से कोई बुराई नहीं है, लेकिन घनश्याम जी आप इस बात को समझिए कि जो मऊ वाली घटना है, जो श्वेता जैन वाली घटना है, अपन इसका तो इस घटना में जो नाम ले रहे हैं बड़े बड़े नेता, उन तक पहुंचेंगे कानून के हाथ? नहीं, यही तो आपको बताना था कि कुछ भी नहीं होगा। देखना आप, थोड़े दिन बाद ये बात खत्म हो जाएगी, कोई नया इशू आ जाएगा और ये किस्सा खत्म, और वही का वही वैसे ही चलता रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि जो लड़की है, 19 साल की लड़की, अगर वो थाने नहीं जाती, ये तो सब 4-5 साल 6 साल से चल रहा था सारा काम, अगर वो थाने नहीं जाती, हिम्मत नहीं करती, फरहान, साहिल, शाहरुख, इतने सबके नाम नहीं आते, और ये विश्वास मानिए कि इनसे भी बड़े बड़े लोग जो 40-50 साल के लोग होंगे, जिनके पास इन लड़कियों को ले जाया जाता होगा, क्योंकि अपने पास एज ए पत्रकार हमें नॉलेज है उस चीज की, तो वो ले जाया जाता होगा, वो भी इन्वॉल्व होंगे, पर किसी का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जैसे ही नाम खुलने शुरू होंगे तो बहुत सारे लोग अंदर हो जाएंगे। तो किस बात का है कि आप सोचिए, आपने बोल दिया बुलडोजर चलाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई लीज वाला मामला है, आपको अच्छा, लीज वाला काम 10 मिनट का काम है तहसीलदार को ये डिसाइड करने का कि ये लीज गलत है या सही है। गलत है तो तुरंत नगर निगम की बिल्डिंग टीम भेजो और तोड़ दो उसको। आपने एग्जाम्पलरी काम करना चाहिए, नहीं तो ये लव जिहाद आगे बढ़ेंगे केस और कम नहीं होंगे ये। अगर ये लोग बच गए और ये लोग छूट के आ गए तो देखना जब जेल से छूटेगा ये शाहरुख और फरहान, साहिल, तो इनका स्वागत किस तरह का होगा ये आप देखिएगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि हमारा सिस्टम गड़बड़ है। सिस्टम में अगर समस्याएं रहेंगी, हमने अजमेर से कुछ नहीं सीखा तो फिर भोपाल से भी कुछ नहीं सीखेंगे। चलिए राहुल राज जी, क्या कहेंगे आप? बहुत साफ कहना है, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बहुत साफ साफ शब्दों में बहुत कुछ कह रहे हैं और उनके इशारे भी बहुत कुछ कह रहे हैं। शक्ति और मंशा सरकार होनी चाहिए कि वे सवाल जवाब करके मामले को बदलाने के बजाय कार्रवाई करें। आज आवश्यकता है कि एक नजीर पेश हो, इस प्रकार के प्रकरण वापस ना हो। और ये जो बात उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार जी ने कही, वाकई में जांच होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग इस भोपाल में दरिंदे छुपे हुए हैं जो छोटी छोटी बच्चियों का शोषण कर रहे हैं इन ये लड़कों के माध्यम से, उसके पूरे तार खोलने चाहिए और उन सारे दरिंदों को लाइन से खड़ा करना चाहिए, उनका सार्वजनिक जुलूस निकालना चाहिए, नजीर पेश करो ना। इतना बातें करने के बजाय पूर्व विधायक जी आप कहिए छाती ठोक के कि हम नजीर पेश करें, तो पेश करने के बजाय बातें मत करिए, कार्रवाई करिए और कहिए आपके सीएम हाउस में छुपे हुए गृह मंत्री से तो घर से बाहर तो निकले, गृह मंत्री का दायित्व निभाए। सबसे पहले समझे कि प्रदेश के गृह मंत्री होने का मतलब क्या होता है। तो घनश्याम परौनिया जी, कोई नजीर, वो कह रहे हैं राहुल जी की नजीर पेश करिए, कार्रवाई में ऐसी नजीर होना चाहिए कि दोबारा से कोई भी अपराधी ये सोचे भी ना इस तरीके के काम को अंजाम देने का। मैंने कहा कांग्रेस का काम तो आलोचना करने का है, उनका धर्म है, वो धर्म निभा रहे हैं, लेकिन नजीर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही पेश करती है। ठीक, आप बताइए कि कहाँ से किसी भी प्रकार हमारे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको बख्शा जाता है, लेकिन कानून के अनुसार, नियम के अनुसार आप निश्चिंत रहें, कुछ लोग संलिप्त हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चुन चुन कर पकड़े जाएंगे अपराधी। ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग, समाज विरोधी तत्व, उनको भारतीय जनता। चलिए ठीक है, अब आप जो है शुरुआत से एक ही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल कार्रवाई होगी। चलिए देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। हालांकि पूरा मुद्दा जो है वो अब और सियासी हो गया है। अभी तो एक पहलू था, अब दूसरा पहलू भी जुड़ गया है कि अब जो नुमाइंदे हैं जो सरकार में ही बैठे हैं वो भी अब सवाल करने लगे हैं। तो अब आखिर इनके जवाब कैसे मिलेंगे? क्या वास्तव में नजीर पेश होगी, इन आरोपियों को वो सजा मिलेगी और इनके जो सरगना है
क्या वो भी पकड़े जाएंगे, वो भी जद में आएंगे? देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम जी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए बहुत बड़ा मामला है, बहुत संजीदगी वाला मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। सरकार का एक्शन मोड जारी है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार जारी। अब देखते हैं कि ये आरोपी जो हैं इनके ऊपर के आका पकड़े जाएंगे, क्या वास्तव में कुछ ऐसी ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, या फिर जो कांग्रेस कह रही है कि ढाक के 3 पात ही नजर आएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस पूरे मामले में बहुत गंभीर है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।